आपको फिर ईश्वर से जोड़ने में आपकी मदद करेगी। हनुमान जी को लंका में भेजा, इसलिए भेजा कि वो अटूट है, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास राम से कभी दूर नहीं होता है, और राम से दूर नहीं होता है तभी जाकर के वो भक्ति को, सीता को एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और राम जी से मिला सकते हैं। यानी किसी भगत को ऐसी निरंतर चिंतन करने वाले कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन ना हो। सबसे बड़ी विपत्ति है कि मैं कहीं भगवान का नाम भूल जाऊं, भगवान का स्मरण भूल जाऊं, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए ईश्वर का नाम नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी भले ही वृंदावन को छोड़ के चले गए, लेकिन उन लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई कि अपन को वो मार्ग नहीं छोड़ना है जो अपना ईश्वर हमें बता के गया। कोई गुरु हमें जो मार्ग बता के गया वो मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो आज नहीं कल छूट जाए उसको अपन कतरा जीव से पकड़ा, जान से पकड़ा, यो मारो है, यो मारो है, और फिर एक दिन वो छूटेगा जरूर है, हमारे हाथ से चला जाएगा। वो जो शाश्वत है हम उसको लेने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए भगवान ने रुक्मणी को अपने जीवन में धारण किया कि रुक्मणी ने कह दी थी कि ईश्वर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, अपराधी होगी भले, लेकिन भाव तो फेर में बनता है ना। अपन जीव अपराधी तो है, हर जगह कहीं ना कहीं अपराध कर देते, पर भाव तो बनता है ना ईश्वर में। आज जैसी इच्छा जागी के कथा सुनबा चलंग, तो आपका भाव तो बना, भले ही अपराधी थे लेकिन फिर भी भाव ईश्वर में हुआ और आप यहाँ आ गए, तो आपका भाव बनेगा, तो अंत में भी आपको ईश्वर जरूर मिलेगा। ये कभी भी आप शंका कुशंका मत करना, भाव होना चाहिए आपका। और जगत में अपन रहते हैं तो ये काजल की कोटरी है, सब कितने भी लाख बचोगे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दाग तो लग जाएगा। लाड़ी है भले कितनी साड़ी समेट के बैठेगी, चूल्हा के नके है, फिर भी कहीं ना कहीं तो काली लगी ही जाएगी। ये व्यवस्था है संसार की, पर फिर भी कह दिया है कि व्यवस्था दे रखी है। अगर जो सुबह से शाम को सुबह कोई अपराध हो जाए सोने में, खाने में, बैठने में, तो आप सुबह उस परमात्मा को याद करो, और जब आप सोने के लिए जाओ तो फिर पाछी आप परमात्मा को याद करो, तो आपके किए हुए जो अपराध है ना वो रोज खत्म होते चले जाएंगे। इसीलिए कहा कि रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा। ये पूरा संसार भरा पड़ा है, लेकिन भजन तो थोड़ा भी आपके जीवन में असर कर जाएगा। बीमारी भले जटिल है, लेकिन एक डॉक्टर की एक छोटी सी थोड़ी सी जो गोली रहती है ना, वो आपकी बीमारी को हल्का कर देती। बहुत जोर से माथू दुख रही, बहुत जोर से बुखार है, होने की बहुत जोर से, पर थोड़ी सी ये गोली खा ले, सारी बुखार उतर जाएगी, उसके बाद में तेरा ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। तो वो छोटी सी गोली कमाल कर दी। साहब बताओ, हेती तो बहुत जबरदस्त बुखार, लेकिन वो गोली कमाल कर गई, आपकी बुखार को उसने कम कर दी और उसने इलाज कर दिया। ऐसे किसी जो सदगुरु की बोली है, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, है तो बहुत जटिल समस्या है, बहुत सागर है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी यदि उसको आप लेते रहोगे तो आप बहुत सागर से उतर जाओगे पार। क्या शोध करी उन विज्ञानियों ने, उन ज्ञानियों ने, कि आप एक गोली धारण कर लो, एक गुरु की बोली धारण कर लो। इतने वेद पुराण शास्त्र बनाए, आप भले उनको मत मनन करो, मत पठन करो, पर एक बोली है राम, वो राम यदि धारण कर लिया तो इस भवसागर से पार उतार देगी। जैसे गोली बुखार उतार दे, ऐसे ये बोली भवसागर से पार उतार दे। तेरो अगलो जन्म सुधरे तो जो तू राम नाम रस पी, तो तेरो अगलो जन्म सुधरे तो
जो राम नाम रस पिसो। तो देखो जो जिन साम्राट महापुरुषों ने आपको जो नाम का दान दिया वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी, अपने लिए बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। और बारीकी से आज कथा सुन लेना, क्योंकि आपके बीच में आज ही रहेंगे फिर चले जाएंगे। कल आप बाट जोगे कि गुरुजी आवे और कथा शुरू हो जाए, आपको कल कथा नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नाम की दौलत दूंगा, मेरा साम्राट नाम, मैं जिसको निरंतर लेता हूं स्वतः ही वो मंत्र है। और जो गुरु अपन को नाम का दान करते हैं वो मंत्र रहता है, वो हर समय चमत्कारी होता है, साम्राट होता है। स्मरण भी हो गया तो आपको पार लगा देगा। इसलिए मानव जीवन लेने के बाद में आप घबराओ मत। उसने नाम की दौलत देकर के आपको निहाल कर दिया और आगे बढ़ा दिया। यही जन्म नहीं, मैं तो जन्म जन्म का साथी आपके साथ बनकर के रमण करूंगा। गुरुदेव तुम सदगुरु बन के आ जाना, जहां कहीं विपत्ति होगी तो वो सत्य स्वरूप में आपके साथ लागू हो जाएगा। दुनिया हार जाएगी लेकिन वो आपकी जीत करा देगा। भले ही आप छोटे हो, घर गृहस्थ में रहते हो, बेटा बेटी के साथ रहते हो, लेकिन वो पावरफुल जो शक्ति हमारे साथ हो जाएगी तो वो आंच नहीं आने देगी, वो निकाल ले जाएगी। जैसे दुरु प्रहलाद को निकाल लेगी, जैसे सीता माँ को निकाल के लेगी कि नहीं। माँ चिंता मत करना, साथ है। और ये मेरा नाम जो आपने सुना, राम नाम गुण बरने लगा। अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के राम जी का गुण गाया। एक सच्चे सद्गुरु का लक्ष्य यही है कि वो हमेशा जब भी जीव मिले उसे वो अनमोल नाम दे दे, साम्राट नाम दे के कह दे जा तू सौभाग्यशाली है, आज के बाद तुझे कोई भी दिक्कत आएगी तो ये नाम तेरी मदद करेगा। तो उसे गर्व पैदा होगा कि नाम तो मिला मुझे गुरु के द्वार पर। इसी अखंड चैतन्यता में आप अपना ध्यान स्थिर रख करके आप आगे बढ़ना, और आगे बढ़ोगे तो ये जन्म जन्म का साथी बन जाएगा। फिर मृत्यु में भी काम आएगा, जन्म में भी काम आएगा, जीवन में भी काम आएगा। वो व्यापने नहीं देगा आपको हर जगह। अब तो सुलभ होगी व्यवस्था, आना जाना जीना रहना सब व्यवस्था सफल हो गई। चाहे फिर भले आग भी लगे लेकिन वो मुझे आग से बचा लेगा। ऐसे निर्मल भाव से आप आगे बढ़ना और परमात्मा के नाम को कभी भी मत छोड़ना। कोई कह दे कि मैं तुझे राज दूं, तू ईश्वर का नाम छोड़ दे, पर राज मत स्वीकार कर लेना। उस बड़ी सत्ता के सामने आप इस छोटी सत्ता को मत धारण कर लेना। आप राज छोड़ देना पर नाम मत छोड़ना। देखो कितनी बड़ी बात बता दी। कोई कह दे कि ये खेत, ये मकान, ये घर तू ले ले, नाम छोड़ दे। नाम मत छोड़ना। नाम छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, जीवन में बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे। अवंती का राजा अपना राजपाट छोड़ के काशी गया और बाबा बन गया। एक भिखारी ने देखा कि ये तो अवंतिका का राजा, इतना बड़ा सम्राट, मैं कुछ मांगू। भिखारी दौड़ा, कटोरा आगे फैलाया, मुझे कुछ दे दो, 2 4 8 आना, रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी। अब भिखारी तो यही मांगे, यूं नहीं मांगे कि तुम तुम्हारी धन दौलत दे दो, यही 2 4 8 आना दे दो। पड़े बेचारे भिखारी।
ये वही भिखारी है जिनने राम को छोड़ दिया था। उसने कहा कि तुम्हारी औकात भिखारी से ज्यादा नहीं, जो राम को छोड़ देता है वो भिखारी हो जाता है, याद रख लेना। और जो नाम को धारण करता है वो सम्राट से कोई कम नहीं होता है, एक सम्राट है। नाम की ताकत, नाम की सामर्थ्यता आज अपने जीवन में धारण करना। सुदामा ने कभी भी जगत के तरफ नहीं देखा, चाहे भले लोगों ने कह दिया वो गरीब था, गरीब था, गरीब था। अरे उसे गरीब के जिसके लिए ईश्वर रोवे, वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। अगर जो सुशीला के घर के अगर जो एक मुट्ठी अगर जो चावल भी खावे तो 3 लोग की संपदा उसके घर ने एक सेकंड में चली जाए। इतना बड़ा सम्राट बना दे परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम बड़ा है। इसलिए माता बहनाएं, आपका मन खींचो, अपनी वृत्ति को खींचो और भोजन बनाते समय, खेती बाड़ी करते समय ऐसे राम रमैया का उच्चारण करो कि वो परमात्मा आपकी पुकार सुन ले और आपको मालिक बना दे। और जो नाम जपता है ना वो हमेशा मालिक रहता है, याद रखना। मैं तो अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझता हूं। सोचो तो सही है, अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा समझता हूं तो फिर प्रधानमंत्री के पाछे रोने की क्या जरूरत है? जब मैंने परम धन पा लिया तो फिर छोड़ो ना इनको। इनको मिल रहा उसमें भी रो रहे हैं वो, तो जितना मिल गया उसमें भी रो रहे हैं वो, और रोते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे, अपना अपना करते रहेंगे। पर एक जो परम धन जो पाया, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। चित्तौड़गढ़ में राणा ने की थी, मीरा यदि तू राम का नाम नहीं छोड़ेगी तो तुझे मैं यहाँ से भगा दूंगा। तो उसने की कि मैं इसको छोड़ने के लिए तैयार है राणा, पर मैं राम का नाम नहीं छोड़ू। बताओ, राम का नाम नहीं छोड़िया। वो विष को अमृत करता है, याद रखना। वो नाम इतना पावर है जो जिसको अमृत कर दे। कोई पद और पैसे पे बैठने वाला कह दे कि मैं इसको अमृत कर दूं, हो ही नहीं सकता है, याद रखना। वो कर ही नहीं सकता है। इसलिए नाम की दौलत आप लेके, क्योंकि आज इसलिए ऐसी चर्चा कर रहा हूं कि कल मैं नहीं मिलूंगा आपको, इसलिए कहीं लग चुका, कहीं ये आपको ये कड़ी जुड़ गई, बेड़ा पार कर। मीराबाई को डराया कि मैं तुझे ना भगा दूंगा। ताली बजा के गा लो। राम नाम की प्यारे पे
नाचने वाले के नाचने में भी आज लटका मटका ज्यादा है। नाच लो, आज कई दिन हो रहे। आप भी नाचना, थोड़े से नाच के देखना। और पूर्णाहुति की बेला में आप हमेशा ही जो गुरु वाणी है, भजन है, जो शब्द है, आप इनका साथ करना और घर ने इनके साथ रमण करना। एक अपना स्वभाव सुधारो। आप जो स्वभाव बिगड़ा हुआ है ना, इसको सुधारने की कोशिश करो। और ये स्वभाव कैसे सुधरेगा? स्वभाव केवल गुरु बोली से सुधरेगा। जिस जीबान पे आप चुगली करते हो, जिस जीबान पे आप गाली, जिस जीबान पे आप बक बक करते हो, उस पे आप केवल सिर्फ केवल राम का नाम लेकर के देखो, थोड़े बहुत दिन में असर हो जाएगा। स्वभाव परिवर्तन। अब आप ये कहते होगा, अरे यार गुरुजी तो ये नाम की बातें करे, नाम जपो, ये करो, कहीं हो वो नाम जप। बस आप जप के तो देखो, कुछ असर होगा। और यदि असर नहीं हो तो झूठा समझ ले। नाम बहुत जल्दी असर करता है। या तो उसे भले चाहे शब्द से भजो या स्वर से भजो, राम 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 राम, या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जिसको जैसे भी वो रुचिकर लगे, आप वैसे उस नाम को सेवन करने की कोशिश करो। बहुत परिवर्तन हो जाएगा जीवन में। राणा, घर छोड़ दूंगा लेकिन मैं ईश्वर को नहीं छोड़ूंगा। इन भक्तों ने ईश्वर के लिए अपना राजपाट घर सब छोड़ दिया, पर ईश्वर को नहीं छोड़ा। और ईश्वर तो यही तो चाहता है कि तू मेरे लिए सब कुछ छोड़। और अपन एक ही छोड़ते नहीं छोड़ते हैं ना। और जुड़ने की जिज्ञासा है कि और जुड़े। एक से तृप्त नहीं, और जुड़े, जुड़ते चले गए। बेटा है और बेटा की कामना, बेटी है और बेटी की कामना, एक मकान है और मकान की कामना, ऐसे चले जाते हैं हम, जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए इधर से आप जब तक छुटकारा नहीं पाओगे, जब तक उसको कैसे प्राप्त करोगे? लेकिन आप घबराना मत। आप तो सत्संग सुनते रहना। उस राम रमैया की जिस दिन कृपा होगी, सब कुछ छुड़ा करके आपको अलग कर देगा, क्योंकि आपने सदगुरु के नाम का सेवन किया। और जब नाम को धारण करोगे तो वो मृत्यु के समय आपका साथी बन जाएगा और वहां से आपको विदा कर देगा। वो जन्म मरण में साथ रहने वाली ताकत है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। आप भी कभी ऐसी अलग जगह ना और बैठना, अपने घर के किसी कोने में के एक कोना पवित्र रखो और मां राम की स्थापना, कोई भी मूर्ति, कोई भी तस्वीर हो या वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ हो, और उनको रख करके वहां थोड़ा सा आप बैठ जाओ। हरि नाम की सबसे अलग रखो, उसको पवित्र रखो कि स्नान करके ये आऊंगा, है ना, पवित्रता से उसको रखो। ऐसा मन में संकल्प हो, और वही पवित्रता आत्म शुद्धि, आत्म तत्व के लिए आपको अग्रसर करेगी। और जब ये शुद्धि जब आत्म तत्व की ओर अग्रसर कर देगी, तो फिर वहां तो नत नया बोध होगा साहब, नत नया बोध। फिर तो चरितार्थ होगा और वो खींच के लाएगी ऐसी विचित्र घटना को, फिर आपके सामने खड़ा करेगी विचित्र घटना को। और प्रहलाद के लिए फिर उस आत्म तत्व में जब प्रहलाद उतर गया, तो फिर कितनी कितनी घटना घटी उसके साथ में, उन्हीं लोगों के साथ में ये ऐसी घटना घटती है। याद रखना, आप भी इधर आगे बढ़ोगे तो आपके सामने भी वो आएगा, लेकिन वो आपको डंक मारेगा, लेकिन वो जेर चढ़ने नहीं देगा। वो ताकत फिर आपके नकेरेगी, वो बढ़ती जाएगी और वो उधर संघर्ष होता चला जाएगा। इसीलिए तो ये लीला होती है, याद रखना। और कभी कभार ऐसे कल्पों में, कभी कभी ऐसे युगों में ऐसे भक्त भी जन्मते हैं जो उनके सामने खड़े रहते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता है, और वो उससे परे होते चले जाते हैं और जगत को कहते हैं कि मैंने पायो वो राम रतन धन जो मेरे गुरु ने दिया था। हम कथा सुन के घर में चले जाते हैं, संत महात्मा आते हैं, कई आते हैं, आया नचा गया, कूदा गया, वहीं तक अपन रह गया, पर उसको साथ लेके नहीं गए। आप साथ करके देखना,
आपके सामने फिर लीला शुरू हो जाएगी। कल भी की थी नहीं कि मारा सपना में आयो, सांवरियो नाच ली कूद ली और आयो कहीं भी नहीं, आयो नहीं, झूठी नाची, झूठा ही नाचा अपन। जिस दिन वो सपना में आने लग गया उसने सोच लेना कि अब ये भी अमृत होने वाला है। अब वो समस्या सामने खड़ी होगी। कया तू रोई बेटा, तू होली में बैठाड़ेगा, होली होली जला देगी। थारी भौजी तो अग्नि स्नान करती है, वो जला देगी तुझे। पर ऐसे प्रसंग आया, होली जल गई और वो गोविंद का नाम लेके बाहर निकला। तब जाकर के लोगों ने पता चला कि गुरु सत्ता ही श्रेष्ठ है इस दुनिया में। क्यों रोए हम इस झूठी दुनिया में, गुरु सत्ता का दीदार करो। ये वेद पुराण गुरु वाणी तो है, और क्या सुनने आते हो? ये जड़ में चैतन्यता का संचार कर देती है। आप भी तो आज भागवत को स्पर्श करोगे, आप पूजा करोगे, ये आपके बीच में रखेंगे। 7 दिन का परितोष यदि आपको मिलेगा तो आज भागवत पूजा करने से मिलेगा। आप उसको स्पर्श करोगे, माथे लगाओगे, हो सके ये वृत्ति आपके जीवन में धारण करवा दे वो परम तत्व, और फिर आपके साथ लीला होगी। उनसे डरोगे थोड़े आप, क्यों कि वो तो सामने ही है ना कि काटने दे मैं उतार दूंगा, वो इशारा कर रहा है, आग लगाने दे मैं लगने नहीं दूंगा। ऐसी ऐसी सामर्थ्यता जब आपको बढ़ेगी, लीला हो जाएगी। और जब आप लीला को धारण करोगे और आप परमात्मा को देखोगे, बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। फिर आपको फिर उसमें मन लगता ही चला जाएगा आपका। कथा सुन करके आप घर में मत जाना, आप कथा को साथ लेकर के जाना कि मेरे गुरु ने मुझे प्रसाद दी, उन्होंने अनंत निरंतर चिंतन किया होगा, नाम की अलग जगह ही होगी। ये सेज थोड़ा मिलता है। कई कई सिद्धियां, कई कई शुद्धियां हमें जीवन में धारण करना पड़ता है। माता बहन आप क्या समझते हो? तब जाकर के ये चीजें मिली। ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत मुश्किल है। हाँ, बेटे से नहीं मिलता है। आप खेती को करते हो ना, 6 महीना तक बाढ़ जोते हो ना, जोते हो कि नहीं? कितनी निराई खुदाई, खाद, सर्दी, गर्मी, आप आधी रात को भी खेत में खड़े रहते। कोई जानवर, कोई पशु, कोई पक्षी हमारे खेत को क्षति नहीं पहुंचा दे। ऐसे कैसे आटोयाम वो महापुरुष, वो चैतन्य पुरुष इस संपदा के नाने दिन रात जागता रहता है और कल्पना करता है कि जीव को बांटूंगा मैं, जीव की तृप्ति होगी, इसको दूंगा। तो यही तो है, माँ से आपको भोजन मिलता है जब आप रखवाली करते हो, मेहनत करते हो। ऐसे कैसे कोई सदगुरु जैसे पिताजी मेहनत करे और अपने बेटा बेटी का पालन पोषण करता है कि नहीं अपने घर में, ऐसे कैसे वो सदगुरु भी इस अलौकिक धन संपदा की व्यवस्था करते हैं इस जीव जगत के लिए, ताकि उनके जीवन का कल्याण हो जाए। कथाओं को मनोरंजन का साधन बना लिया। और यदि यहाँ अगर जो उसको मनोरंजन तक ही सीमित रख दिया तो फिर ये अलौकिक जो आप व्यवस्था देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके जीवन को कब लागू होगी? नहीं तो हम तो मारे जाएंगे ना। समय आ रहा है ना, वो काल आएगा, पकड़ेगा। आपने तो मकान बनाया, खटको लगा लियो, फाटक लगा लिया, खटको लगा दियो, है ना, पर ये तो बना फाटक का मकान है ना, और काल इसमें 24 घंटे हाथ में कुटार लेके घूमता रहता है। ना जाने कब वो आकर के पकड़ेगा। और यदि वो नहीं होगा तो हम तो मर जाएंगे ना। बताओ, हमारी वृत्ति भटक जाएगी ना, हमारी स्थिरता हमसे छूट जाएगी ना। इसलिए अपनी नित्यता में जाओ, अपने असल में जाओ। और जब आप नित्यता असल में जाओगे तो खाते पीते भी आप ईश्वर का स्मरण करते रहोगे, भजन करते रहोगे। इसलिए वेद पुराण शास्त्रों ने ठीक मार्गदर्शन किया है राजन। और जिन वृंदावनवासियों ने ईश्वर का साथ किया था ना, एक पल के लिए नहीं छोड़ा उन्होंने। एक पल के लिए भले ईश्वर आ गए, पर उन्हें एक पल के लिए वो जागृत करने जाए। आज भी सुने कि यमुना की लहरों से वो परम ध्वनि निकल के आती है कि नहीं, तो फिर वहां भी वो श्री कृष्ण शरणम मम यमुना भी उस पवित्र नाम का उच्चारण करती कि मेरे सामर्थ गुरु ने दिया, जिस गुरु के कारण मार्ग दे दे, जिस गुरु के कारण ये सारी व्यवस्था है। उन गोपिया का मन प्रबल हुआ,
उन गोपियों का मन चैतन्य हुआ और उन्होंने एक पल भी फिर अपने उस आराध्य परमात्मा को नहीं छोड़ा। अपने तो कई दिन बीत गए, सब बालक थे, बड़ा हो गया, कई बूढ़ा हो गया, कभी ये भी जागृति इच्छा नहीं हुई कि मैं ईश्वर का गुणगान कर लूं, भजन कर लूं। कहां पहुंच गए अपन बताओ, इस चकाचौंध में, इस आड़ में हमें किधर ले जा रही है ये व्यवस्था है। इसलिए कबीरदास जी भी रोया कि कबीर माया डाकनी, एक खायो सब संसार सूझी नहीं पड़वा थी। सब अपने अपने घर में बैठ गए, यो मारो घर, यो मारो घर। कभी उसके द्वार पे भी तो जाकर के बैठो। गोपियों के अंदर कितनी अच्छी जागृति आई, और वो भी जाती थी और बैठती थी, अलग जगह थी वो भी। हे तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी वाले, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी वाले। रजनी मीठी मोर मायो है, घर घर खुले की मारे, रजनी मीठी थोड़ी आवाज, रजनी मीठी मोर मायो है, घर घर खुले की मारे, रजनी मीठी ध्यान रखो। गोपी दई मंथन सुनियत कंगन के झनकारे, गोपी दई मंथन कंगन के झनकारे, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, जागो बंसी वाले, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी प्यारे, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी वाले, एक तो उठो ये मोर मयो ये, गोपी ग्वाल सब प्राणी, तो अरे उठो ये मोर मयो ये, गोपी ग्वाल सब प्राणी, तो माखन रोटी हाथ ले लो गौवन के रखवारी, माखन रोटी ताली बजाते हुए, तुम माखन रोटी हाथ ले लो गौवन के रखवारी, तुम माखन रोटी वारे, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी मारे, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो, तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, तुम जागो बंसी वाले, अरे तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। बड़ी मुश्किल से सूझ पड़ गई। तुम जागो बंसी वाले, ललना मोरे प्यारे। नेक रास्ते पे उन्होंने अपना मार्ग तय किया और निकल पड़ी। उन्होंने कहा कि हमें इसका सेवन करना पड़ेगा। जब ये जन्म मरण का साथी है तो हमें आनंद लेना चाहिए। जो छूट जाए उसके लिए किस बात का रोना बताओ। एक माँ ने बेटी को जन्म दिया, छूटेगी एक दिन,
विदाई लेगी वो, जो छूट जाए उसके लिए क्या रोना। ये बेटियां जो रोती है मत रोना, रो तो अपने विधाता को रोना, परमात्मा को रोना। जो छूट जाए उसके लिए रोना, क्या फायदा होगा बताओ। इसलिए प्रहलाद ने अपनी माँ को यही कहा था, माँ तू मुझे मत रो, रोना है ईश्वर को रो, ईश्वर श्रेष्ठ है। नहीं आग लग जाएगी, नहीं लगेगी। और जब आग नहीं लगी तो माँ को भी गर्व हो गया कि वारे विधाता तेरा विश्वास अखंड है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता है। अब थोड़ी आवाज कम कर दो, जब मैं नहीं गाऊं तो आवाज नहीं टकराना चाहिए, जब गाऊं जब थोड़ी आवाज बढ़ा दिया करो, ये आपको बोध है तो बढ़िया। भाई देखो मैं तो ड्राइवर हूँ, मुझे तो जरा हल्के गाड़ी चलाना पड़ेगी ना, आपका भी ख्याल रखना पड़ेगा, आपका भी रखना पड़ेगा, आपका भी और मारो भी ख्याल रख लो। अगर जो गाड़ी उलट गई तो फिर मुँह भी तो तुम्हारे गेले गड्ढम पड़ूंगा, ऐसा थोड़ा कि तुम ही उल्टोगा, मुँह भी उलट जाऊंगा। इसलिए ना तो मैं उल्टू और न तुम्हें उलटने दो, ऐसी गाड़ी चलो। और कहीं हरिद्वार छोड़ दिया इस गाड़ी ने तो मेरी भी जय जयकार हो जाएगी, आपकी भी जय जयकार हो जाएगी। जय हो जय हो। और ये याद करेंगे तुम मुझे फिर कभी, ये 7 दिन का जो समागम था, ये सत्संग था, याद करोगे तुम कभी, तुम्हें आपकी वृत्ति जागेगी कि आया था कोई बताने वाला और मैंने थोड़ी भी बात उसकी मान ली और मैंने जीवन में वो धारणा कर ली। अरे चकास आनंद हो गया, फिर चकाचक व्यवस्था हो जाएगी जीवन में, चकाचक वो चकाचक की ओर ले जाओ। जेर को अमृत बना दे, पीवा में आनंद आया करी, ये जेर पाया लेकिन स्वादिष्ट दूध जैसा लगे। वाह गुरुदेव आपने कहा था और मैंने उसका साथ किया, आनंद हो गया। कभी कभी तो याद करोगे बेचारे को कि आया था अपने गाँव में, गया था जोड़ के, हमें बहुत माचा पच्ची करी थी और जुड़ गया अपन। तो आप विश्वास करना इस बात के ऊपर, चाहे बोली आप किसी भी तरह से आप मुझे आप भज रहे हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत से जुड़ोगे जब कुछ और देखने लगोगे मेरे में, आप कुछ और खोजने लगोगे मेरे में। जैसे ही शब्द सुनते थे ना राजा परीक्षित, कहते तो सतदेव शंकर भगवान थे पर रूप परिवर्तित करके आए थे, वो सुखदेव मुनि बन के आए थे, वो समझ नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे कथा सुनी, माताएं क्या बताऊं, उसकी वृत्ति ऐसी जागी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई योगी कोई ऋषि मुनि नहीं, आज तो सामने सतदेव शंकर भगवान है। जैसे जैसे दिन नजदीक आया, 7वां दिन हो गया, आज मुझे वो आएगा, लेकिन उसकी मुझे फिक्र ही नहीं है कि 7वें दिन में तक्षक नाग के काटने से राजन तेरी मौत होगी। श्राप लगाता इसे, श्राप लगाता, लेकिन वो सब कुछ भूल गया कि आज तो वो आने वाला है। लेकिन फिर भी मुझे इतना निर्भय बना दिया उस वाणी ने, इतना इतना सामर्थ्य बना दिया कि मुझे उसकी परवाह नहीं। यदि परवाह है तो अब मुझे गिरधर की है, बताओ। उधर ले गया ना वो, खींच के आड़ कर दी, उससे दूर कर दिया। मेरी इच्छा में तुझे जीना पड़ेगा राजन, और मेरी इच्छा में जीगा ना तो जो मैंने कहा तेरे साथ में वही चरितार्थ होगा, क्योंकि मेरी वाणी कभी अकरत नहीं जाती है। गुरुदेव ने कहा कि मेरी वाणी अकरत नहीं जाती है, क्योंकि मेरी वाणी में नित्य निरंतर राम रमैया बसता है और उसमें एक गति होती है, गति उसमें राम होता है। क्या होता है? राम होता है। और वो गति ऐसी गति है कि वो जगत को भी एक दिशा दे सकती है, जगत को भी एक व्यवस्था दे सकती है, ऐसी वाणी है। आप नाम धारण करके उसको जपना, अपने बेटा बेटी को भी शौक पैदा करो कि तू राम का नाम जप बेटा, तू सब कुछ दे देगा मुझे यदि राम का नाम जप लिया तो। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि उसको कंगाल बनाना हो तो जगत में दौड़ाओ, और यदि उसको मालिक बनाना हो तो परमात्मा के नाम का चिंतन करवाओ, सुमरन करवाओ, वो मालिक बनेगा। कल आपने भजन गाया, वो गुरु मिलिया विनाशी, मारे मेलारी बाता दूरों ने हंसते हंसते मेल को छोड़ दिया। माँ तूने ठीक मार्गदर्शन किया, अब मैं ईश्वर का भजन करूंगा, मुझे ईश्वर मिलेगा। मिलेगा, मालिक ने क्या कमी रखी बताओ? राज सत्ता भी दी और एक वो अखंड पद दिया जो किसी देवताओं को नहीं मिला, बताओ। ऐसी व्यवस्था दी, देवता भी उसको वंदन करते, तो क्या कम दिया क्या उस गुरु ने, उस अविनाशी शक्ति ने? पर हमने उसका साथ नहीं किया, अपन ने उसको ऐसा ही कोई
हल्का फुल्का में ले लिया, कथा है सुन ली, कोई आया था सुना गया, फिर आगा सुना, ऐसे अपन भटकते रहते। इसलिए मूल स्वरूप में आप क्यों नहीं जाते? मूल स्वरूप में जाओ ना। मुझे क्या करना कि कोई राधे श्याम जी आया था यहाँ, कोई संत जी है, मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं तो नाम का दीदार करूंगा। नाम सर्वोपरि है ना। और नाम जब अपने श्वास में जब अवतरित होता है, क्या होता है? श्वास में अवतार लेता है नाम। उसी दिन से सोच लेना, ईश्वर भी आपके इर्द गिर्द घूमने लगेगा, आपके पास आने लगेगा। वो आपको नहीं छोड़ेगा, दुनिया छोड़ देगी, आपका साथ करेगा। और आप डूबोगे, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। दुनिया तमाशा देखेगी, पर वो आपकी मदद करेगा। वो अवतार हो जाता है। और श्वास जब आपका नाम का स्मरण करेगी, हर एक श्वास में आप नाम का स्मरण करोगे, सोच लो आपको कोई शक्ति ने पकड़ लिया, अब वो शक्ति आपको कभी नहीं छोड़ेगी। एक माँ ने अपने बेटे को जन्म दिया, वो भी थोड़ा सा बड़ा करके उसको चालान मान करके और छोड़ देती है कि जा तू तेरा रास्ता तय करना। वो कभी साथ नहीं जाती है, छोड़ देती है कि नहीं? पर मेरा नाम, मेरी साधना, मेरा अविनाशी तत्व आपको जन्म जन्म तक नहीं छोड़ेगा, आपके साथ रहेगा, साथ रहेगा और रहेगा, जोड़ के रखेगा। फिर याद आ गई, कहा यार जितने भी मिले थे सब थोड़ी देर के लिए मिले थे, सबने साथ छोड़ दिया। माँ ने भी साथ छोड़ दिया। एक दिन ये धरा भी आपका साथ छोड़ देगी। आप चल रहे हैं, एक दिन लड़खड़ा के धड़ाम हो जाओगे, पड़ जाओगे, सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरा गुरु नाम साथ नहीं छोड़ेगा, वो अविरल मेरे साथ रहेगा। कैसा लग रहा आपको सुन करके? आज थोड़ा सा मुझे बताओ माता बिना, अच्छा लग रहा? कथा समझ में आ रही कि केवल मुंह मुंह बोल रही हो? अनहद होना चाहिए आपके अंदर भी, ये विचारधारा बनना चाहिए कि जो बोल रहा है वो मेरे अंदर भी आना चाहिए धीरे धीरे। नहीं तो आज और बोलूं अमू, फिर नहीं बोलूं। नहीं बोलना तो है, पर यहां नहीं बोलूं अमू, दूसरी जगह बोलूं। फिर कल से पाची प्रारंभ, हम जहाँ रहते हैं ना, वहां भागवत अनुष्ठान होगा वहीं पास में। और आप भी पधारना कहीं हो सके तो, क्योंकि जुड़ना है तो ये युवा लड़के जो है, आप जो जितने भी जरा हल्की गाड़ी हाँकते और माता का हो। और 25 से 31 को पूर्ण होती है, तो वहां भी प्रसादी दर्शन और कपिल मुनि का आश्रम है, धाम है, तो वहां भी अलग जगाएंगे। और ऐसे ही उस जो गुरु परंपरा की जो यात्रा है, जीव को एक सही दिशा दे दे, वो तत्व भी फिर आपको वहां मिलेगा। और वहां तो कपिल मुनि बैठे हुए हैं, और कपिल मुनि बैठे तो वहां तो कुछ और मिलेगा, फिर कुछ और मिलेगा। और ये सब जानते हैं, ये तो नहीं गए, पर कब हमारे अमन जी जानते हैं, जो तबले बजाते हैं, इनने देख रखा। तो सर्व समूचे राजस्थान के, गुजरात के सभी लोग वहाँ 1-1, 2-2, 4-4 करके सब जगह से निकल के आते हैं और सब आनंद लेते हैं। और गेहूंखेड़ी में भी आया मैं, लेकिन यहाँ भक्तों की थोड़ी कमी रही, तो वो कामकाज के कारण, ठीक है ना, कामकाज के कारण। पर कभी मैं आऊं आपकी गेहूंखेड़ी में, भले समय लग जा, साल नहीं लगे, 2 साल नहीं लगे, 5 साल नहीं लगे, 10 साल लगे, पर जब भी आऊंगा, जब विराट भागवत कथा लेकर के आऊंगा, वैसे नहीं आऊंगा। और फिर सबको बुलाएंगे। अब मैंने किसी को बोला नहीं, क्षेत्र में फोन नहीं किया मैंने, जहां जहां बोलना था, पर फिर पूर्ण रूप से अपनाएंगे। और सेजता से कथा होगी, चाहे भले कितनी बड़ी कथा हो, सेजता से जहाँ होती है सेजता होती है। क्योंकि आप रुपया पैसे को ध्यान में रख करके कथा करवाते हो। मैं दावा से कह दूं, आप यदि भगवान को ध्यान में रख के करोगे तो 5 लाख भी खर्च होगा, तो 5 लाख भी कहीं से भी आ जाएगा। यूं मत सोचो कि कोई गांव के दे देंगे या कोई, वो तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है। वो फिर भागवत भगवान के ऊपर छोड़ना, वो कोई संत के ऊपर छोड़ना, और आप कहना कि हम तो यहाँ बड़ी जगह में भागवत कथा रखेंगे, किसी मैदान में भागवत कथा रखेंगे, और फिर उसका सारा सृजन अपन विधि के हाथ सौंपेंगे। और फिर आप यहाँ हजारों की तादाद में भक्त लोग आएंगे और सब भागवत कथा का आनंद लेंगे, है ना। आएंगे उसी हिसाब से, पर हाँ,
पैसे की बात नहीं, पैसे तो पंडाल में से ही दे देंगे जितना लगेगा उतना। फिर तो कथा होना चाहिए कि नहीं बताओ, फिर तो बड़ी कथा होना चाहिए कि नहीं। आप जितने भक्का किसी से नहीं मांगेंगे, पंडाल में से ही दे देंगे, तो फिर तो कथा सुनने वालों की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं, बढ़ना चाहिए ना। ऐसा एक नेम जो मेरा मैं शुरू करूंगा, उसमें फिर आपको भी ले लूंगा, फिर आनंद होगा, संपूर्ण क्षेत्र जोड़ेगा। अपने क्षेत्र में उसको तोड़ करके देखने की कोशिश करिए। अपना ये क्षेत्र है ना, इसमें थोड़ा तोड़ करके उस भागवत को देखने की, अपना उत्सव, अपनी भागवत कथा, अपना ये ऐसा नहीं है, वो तो सभी का है। यशोदा जब तक अपना अपना मानती रही, जब तक कोई लीला शुरू नहीं हो, याद रख लेना, अपनो मानियो मारो छोरो, मारो छोरो, और जब पतो चलियो ओहो ये तो ब्रह्म है, सभी का है, जय जयकार होगी। फिर देखो सब दौड़िया, ऐसा दौड़िया कि माया नहीं करते, सभी का मान करके इसको एक अनुष्ठान होता है, पवित्र पावन अनुष्ठान। और भागवत, ओहो भागवत कथा होती है जड़ चैतन्य में, जब वो जान फूंक दे तो फिर गांव खेड़ी क्या, क्षेत्र क्या, वो तो पूरे जगत को संदेश दे देती है। ऐसी पावर शक्ति है। आप क्या सुनोगे, यदि सुनाने वाला यदि चैतन्य हो, उसकी वृत्ति स्थिर हो, तो चंदा सूरज भी एक टक लगा करके थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा कि मैं जिम्मेदारी में चल रहा हूं, वो भी रुक करके भागवत कथा सुनता है। साहब भागवत कथा बहुत पवित्र पावन है, देविक शक्तियों को भी भागवत कथा जगाती है। भागवत संदेश तो देव के लिए भी, दानव के लिए भी और मानव के लिए भी सबको जगाती, सबको सुनाती है। तो ऐसी उदारता में जब अपन आगे बढ़ेंगे, तो आपके अंदर जो चैतन्य जो आत्मा है, चैतन्य जो आत्मा दौड़ेगी, सृष्टि में जान फूंक देगी। और जिनकी गति रुक चुकी थी, जिनने इस जगत को ही सत्य मान लिया था, याद रखना, जगत को सत्य मान लिया, उनको भी छुड़ा करके आत्मबोध करा के और भागवत कथा में दौड़ने में विवश कर देगी आपके आत्मा, उनको खींच के लाएगी। गुरु नहीं, फिर यहाँ की चराचर जो चैतन्य आत्मा है, वो सभी ही उस समूचे उस सृष्टि को गति देगी और सब लोग भाग दौड़ेंगे। फिर देखो जय जयकार होती है, फिर नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। भूल चुके थे इसको, आज जय जयकार होगी। ऐसी तो मेरे से अगर जो आप कभी भी जुड़ोगे, तो हमेशा इस हिसाब से जुड़ना कि उस कथा में पैसे को प्रधान नहीं रखते हैं गुरुजी, प्रभु को प्रदान रखते हैं। और यदि प्रभु को आपने प्रधानता दे दी, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी व्यवस्थाएं यहीं खड़ी हो जाएगी और यहीं उसका भरपूर अमृत मिलेगा। फिर आपको भरपूर, कभी भी ऐसा आप समझो तो ऑटोमेटिक चलेगा कि हम टेंट का कहां से देंगे, साउंड का ऑटोमेटिक देंगे, ऑटोमेटिक व्यवस्था कर लेंगे उसको। पर मन बना करके गेहूं खेड़ी, और गेहूं खेड़ी बड़ा क्षेत्र है, बड़ा गांव में अपने क्षेत्र का सबको जगाओ और ऐसी व्यवस्था जहां होती है वहां आनंद है। मैं देख रहा हूं ना, इधर भी राधा देवी घूमने गए, रात्रि में इधर कालिया खेड़ी गया था, कालिया खेड़ी में भी आनंद लिया, सप्ता जी बैठ रही थी। तो ऐसी व्यवस्था में फिर सब अपन जोड़ करके कि भाई पैसे की बात नहीं है, कथा में प्रभु की बात है, और जहां प्रभु की बात होती है तो फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। सृष्टि भी फिर आपकी मदद करती है कि क्या चाहिए आपको मुझे बताओ, वो फिर आपको देने के लिए आतुर होती है। एक सही समय, एक सही व्यवस्था आपको वो देती। ये तो खींचातानी वाली जो व्यवस्था में अपन पहुंच जाते हैं, उसमें थोड़ी कटुता हो जाती है, और उस कटुता में अपन यही देखते हैं कि अरे वो काम नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी, कसा जमेगी ये व्यवस्था। तो आप प्रभु प्रेमी बन करके कोई भी धार्मिक अनुष्ठान को आगे हाथ में लेना और उसको आगे बढ़ाना, ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। और जो अब तुमने व्यवस्था करी वो तो चलो ठीक है होगी, पर इस विश्वास से अपन कभी भागवत कथा रखेंगे, चाहे अगले साल ही नहीं, चाहे अगले 2-5 साल में रखेंगे, पर उसको उस हिसाब से लगेंगे, उसको कुंठित मत करो।
उसको अखंडता की ओर ले जाओ। हाँ, ऐसो सतगुरु भावेरी मुझको, ऐसो सतगुरु भावा। कितनी अच्छी बड़ी बात है। अनहद नाद सुनावेरी मुझको, ऐसो सदगुरु भावे। जब ऐसी व्यवस्था होगी तो बड़ा आनंद होगा, बड़ा आनंद होगा। आप फ्री रहोगे, पैसे भी आएंगे, पैसे भी पूरा हो जाएंगे और अलग जगेगी हरि नाम की अविरल अलग। ऐसे तत्व से जुड़ करके आप जगत में यात्रा करना, कभी हार नहीं आने देगा, कभी हार नहीं आने। इसीलिए तो गोपियों का मन गया कि देखो आनंद हो गया, जहाँ जाए वहीं वो परम तत्व सुनाई देता है। श्री कृष्णा शरणम मम। सांडिली ऋषि सही कहते थे, गर्गाचार्य ऋषि सही कहते थे कि हमारे चक्कर में मत दौड़ो, आप तो इस परम तत्व की ओर यात्रा करो। परम तत्व की ओर यात्रा करी तो हर तरह से मदद करी। अभी तो उद्धव भी आवे कभी कभी वृंदावन में, तो वो यूं कहता है अपने ईश्वर का भजन करो, जागरण करो, तुम बरत भी रेवो नहीं रेवो। अरे यहाँ भोजन किया बहुत दिन हो गए, यहाँ श्वास से विचरण करते और तू कह रहे के बरत, तू के जागरण, यहाँ आंख की पलक नहीं पड़े और नित्य इन आंखों में उसका स्वरूप जमा हुआ है और तू जागरण की बात करे। यहाँ तो चमत्कार हो गया रे उद्धव, चमत्कार हो गया, आनंद हो गया। जो नहीं होने का था वो हो गया। ऐसी भावना से आप हमेशा विचरण करना माता बिना और नाम से जुड़ जाना। अभी इस जीवन पे जो जगत का कटु जो रस लगा हुआ है उसको छोड़ करके राम रस को धारण करो, अभी कर लेना, इसी वक्त बहुत आनंद होगा। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो गयो रे। ये गिरधर जाग कर गयो रे, ये गिरधर जाग कर गयो रे। मंदिर जाती ताली बजाते ए मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने गिरधर जाग कर गयो रे, गिरधर जाग कर गयो रे, गिरधर
फिर आप मंदिर की यात्रा करना, सामने जब वो मिलेगा तो दुनिया की क्या औकात है, कहाँ घबराओगे, क्या करेगी दुनिया। वो मिल गया, सारी व्यवस्था उसने कर दी और कह दिया कि कोई कमी नहीं है, ईश्वर कमी, तो वो गिरधर ही मल गयो, तो फिर दुनिया के आगे क्यों हाथ पसारेंगे, मल तो गया ना वो, गिरधर मिल गया। सुदामा तो वहां गया था, यहाँ कह दिया कि मंदिर जाती, मीरा ने सांवरियो मिला, सुदामा वहां गया, चाहे वो रास्ते में मिला चाहे द्वारिका में मिला, क्या कमी छोड़ी बताओ उस परम तत्व ने। ये 2 मुट्ठी चावल जो भी दूसरा के घर से मांग के लाई तेरे सुशीला, ये उसे देख करके कह दिया सुदामा बहुत मीठा लगे, अरे बहुत अच्छा लगे, 56 भोग थोड़ा चाहिए उसको, जैसे है वैसे आराधना करो, आप तो धन्य हो जाओगे आप सब लोग। बहुत मीठा लगे, सुदामा भी रोया कि बड़ा उदार है रे तू कन्हैया, मैंने तो गुरुकुल में जो गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दिया था वे भी खा गयो, एक थारे नाने दिया था 1 मुट्ठी चना और 1 मुट्ठी मारे नाने वे स्वयं मुंह खा गयो, तुझे मैंने भूखा मारा बताओ, और आज तू ये सूखा चावल खा के भी बड़ा उदार बन रहा मेरे जैसे दीन के लिए, जरूर तू दीन बंधु है, क्या है दीन बंधु, उसको दीन बंधु कहते हैं। ये ऐसा भाव पैदा करके उसको जपना तू शुरू करो। कहां लुप्त हो गई आपकी आत्मा की ये करुणता, कहां गई ये जिज्ञासा, जिसको हम ईश्वर को भजते थे उसको हमने मटमेला कर दिया। कितना पवित्र स्वरूप देके भेजा मालिक ने अपन को, कंचन काया और आत्मा और मानव शरीर, बताओ। और आकाश में से बादल में से जो बूंद गिरती है ना राजन, वो बड़ी पवित्र और पावन होती, कंचन टूट, लेकिन धरा का साथ किया वो मटमेली होगी कि ना, वो कैसी कंचन रहती है, पर जैसे ही धरा का साथ किया मटमेली होगी। आप इस धरा पे आए, आपका जीवन मटमेला मत होने देना, यहाँ गुरु है, अपने तप से फिर पाची उसको कंचन कर देंगे, याद रखना है जिम्मेदारियां आपने उसको धारण किया, लेकिन गुरु भी तो है, वो आपको खींचता है, नित्य उस पवित्र मार्ग पे चलाने की कोशिश करता है। क्यों कि जहाँ धरती नहीं हुआ पग धरूं और गगन नहीं हुआ जाऊं, आंगन नहीं हुआ तप करूं और नीर नहीं हुआ नहाऊं, स्वर्ग का मार्ग न्यारा है। ऐसा धीरे धीरे आपको रसास्वादन कराएगा। ये परम तत्व आपको धरा की जरूरत नहीं, ऊपर उठा के रखेगा। धर्मराज भले महाभारत में युद्ध लड़ते थे, 1 गज ऊपर रथ चलता था, बताओ उस धर्मात्मा का। एक दिन जरूर यूं बुलवा दी, अश्वत्थामा था वो धर्मात्मा था। गुरु द्रोणाचार्य ने भी कह दिया था कोई धर्मात्मा, और वो भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अगर जो कह दे का अश्वत्थामा था, तो मैं अस्त्र शस्त्र को छोड़ करके मेरे प्राण का विसर्जन कर लूं। एक धर्मात्मा ने कह दी, बंधन से मुक्त कर देता है। एक धर्मात्मा भी बोल उठे नहीं किसी की भावना इच्छा रख करके, तो वहां से प्राण का विसर्जन कर दे। आपको कि मृत्यु में दुख, मृत्यु में वेदना, आपकी मृत्यु मंगल में बना देगा। फिर जन्म का साथी बन जाएगा, मरण का साथी बन जाएगा। केवल उसका शब्द सुनना चाहता हूं जो धर्मात्मा है। भगवान ने की बोल दे, ये महात्मा बहुत खतरनाक है, नहीं मरेगा, पांसा पलट देगा, उल्टो हो जाओगे, बहुत से धर्मात्मा मारे जाएंगे, तुम मारे जाओगे, इसलिए बोल दे धर्मराज, बोल दे। गुरुदेव नहीं बोलूं, किससे की? भगवान कृष्ण जी से। नहीं बोलूं, तू मेरी बात नहीं मानता है, मैं तेरे से रूठ जाऊंगा। हे ईश्वर आप मत रूठना, सारा जग रूठे पर गुरु जी मत रूठो, वैसे वो साथ रहना चाहिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु, मुझे आपकी बात मानना पड़ेगी। और तुरंत कह दिया अश्वत्थामा नाम कहाती था, पर जैसे ही भगवान ने शंख बजाया, पाची डबल से कह दिया नर या किन्नर, मुझे पता नहीं है नर मरा या पशु मरा, इसका मुझे कोई पता नहीं है, पर है अश्वत्थामा नाम का कोई मारा जा चुका है। और वो गुरु द्रोणाचार्य को सूझ नहीं पड़ी, पर उसने तो बोल दिया था धड़ाम, जो 1 गज ऊपर उसका रथ चलता था जमीन पे आकर के ठहर गया।
संबल होना चाहिए कि मैं सदगुरु का नाम जपूं, और जो सदगुरु का नाम जपता है वो धर्मात्मा बनता है और उसकी खेचई वो नाम करता रहता है, फिर उसको नेक रास्ते पे, ऐसे तो नेक रास्ते पे आप नहीं चल पाओगे। इसलिए नाम की स्थापना करो, धारणा करो और उस नाम को जपो इस जीवन पे, राम राम राम। ये छोटी छोटी बेटियां बेटी आप पढ़ाई लिखाई करते हुए राम का नाम जपो, उसी से जुड़ने की कोशिश करो। मीरा को शौक पैदा हो गया था, विष को अमृत बनवा दिया उसने कि मैंने तेरा नाम जपा, जगत को क्या कहूंगा। जगत मेरे से पूछेगा मीरा तू मेरा नाम जपती थी, उसका नाम जपती थी, तो क्या किया तेरे गिरधर ने। तो फिर जगत को यही तो कहा कि उसने विष को भी अमृत बना दिया। तो ये सब व्यवस्था होती है उसके नाम में। उस नाम को आप निरंतर ऐसे जपते रहना और अपना कल्याण करते रहना। और वो गुरु भी ऐसे ही शिष्यों की वाणी सुनना चाहता है, नहीं तो कई ने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु मुखी हो गया। उसके बाद भी अब शब्द बोल रहे हैं, चार धाम करिए या लोग बात, और जो पहला कर रहा था वो अब भी कर रहा, चार धाम भी करिए और परोड़ा की दूसरा खेत में भैंस भी करिए, फिर कई फायदो है। कोई नहीं है, छोड़ दी, चर ले। अपराध से कब मुक्ति मिलेगी? अपराध से मुक्ति मिलेगी गुरु ज्ञान से, गुरु नाम से, गुरु भजन से। आप जितना भी हो सके उसको गुनगुनाओ। जैसे अब देखो भजने का तरीका बताऊं मैं आपको। किसी को लगे राम 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 है नहीं, तो आप बेटे बेटे राम 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 जपते रहे। कोई कहेगा अरे यार आनंद नहीं आ रही, तो फिर आप उसमें रस डाल दीजिए। कैसे कि जैसे अभी भंडारो है आज अपने भंडारा से समझाऊंगा। कहीं सब्जी आलू टमाटर की कहीं बना ली, कहीं अपन ने गट्टी परोस दी, तो खाबा में कोयले अटके तो कहे थोड़ो झोलियो मेल रहे, झोलियो थोड़ो रस उन्हें झोलियो मेली, और जो गटा गट उतर गया। ऐसे कैसे उसमें रस मिला दिया, रस मिला दिया, रस से आनंद हो गया। तो किसी ने कैसे गाया, किसी ने कैसे गाया, किसने कैसे भजा, आप ऐसे भजो। जैसे कैसे ए वही माला रे वही माला, मोयला दो भजन की वही माला।